कह रहे थे कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे बस में नहीं है। हमने कहा दोनों बात उल्टी है। जिसके अंदर है मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसकी बस में सब कुछ है, लेकिन एक करने का अंदर से ईमानदारी से दृढ़ता होनी चाहिए ना, करूंगा। परमात्मा रास्ता निकालता है, रास्ता खोलता है। सुना होगा कहावत नहीं, जहां चाह वहां राह, सुना होगा ये तो। लेकिन इन जो महापुरुषों ने ये हमें शब्द दिए, जहां चाह वहां रहा, हम ये केवल जीव जीव में ही लिपटा के रह गए, मस्तिष्क तक नहीं रह गए। बात ये, एक ने हमसे पूछा कि आप चाहते हैं कि मानवतावादी ऐसी एक व्यवस्था हो जिसमें मनुष्य ही प्रधान हो, मनुष्य का महत्व हो। ऐसा होना कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। मानवतावादी समाज की रचना के लिए दो चीज आवश्यक हैं। मानवतावादी समाज, अभी तक तो हमने देखा है आतंकवादी समाज। एक तो है आतंकवादी समाज, एक है मानवतावादी समाज। एक से पतन है, एक से उत्थान है। मानवतावादी समाज की रचना के लिए दो चीजें जरूरी हैं। मनुष्य के अंदर दो चीजों के प्रति जुनून होना चाहिए, एक साधना, दूसरा संघर्ष। साधना कैसी होनी चाहिए? साधना ऐसी होनी चाहिए कि जीने में मजा आ जाए। कह उठो वाह। साधना में तीन बिंदु हैं, साधना में तीन सूत्र हैं। पहला सूत्र है अंतः पूजा। श्वासों में सच्चे नाम का 5 तरह से स्पंदन करें। श्वासों में सच्चे नाम का 5 तरह से स्पंदन पैदा करें। श्वासों से हम अंदर जाना हमारा धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ये श्वासों में स्पंदन को ताकत कैसे मिलेगी? श्वासों के स्पंदन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? दूसरा सूत्र, जाति रहित हो जाना, नशा मुक्त हो जाना। जाति रहित और नशा मुक्त। चाय तक का त्याग कर दें। चाय तक, हम तक कह रहे हैं। कलयुग का इंसान इतना तेज है, वो अपने अनुसार धर्म की परिभाषा कर लेता है। पंजाब के महापुरुष ने कहा नशा मत करना। उस समय तंबाकू रहा होगा नशा, तो क्या कर दिया चालाक मनुष्य ने? तंबाकू तो नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे। तंबाकू के लिए मना किया है ना, शराब के लिए थोड़ी क्या मना है। कलयुग का इंसान है, बहुत चालाक है। खाड़ी के महापुरुष ने कहा शराब मत पीना। उस समय नशा वहां शराब रहा होगा, तो क्या कह दिया? हाँ, शराब के लिए मना किया है, तंबाकू के लिए थोड़ी मना किया। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है तक, चाय तक। अगर अनुभव करना चाहते हो, ऐसा नहीं हमारी बातों को आंख बंद करके मानो, ऐसा नहीं चाहते हम। 15 दिन करके देख लो ना, 15 दिन चाय तक छोड़ के देख लो, फिर देखो अपने शरीर पर प्रभाव, मन पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। अगर इन 3 जगह पर प्रभाव नहीं महसूस होता तो चाय कहीं भाग रही है या दुकानें बंद हो जाएंगी? नहीं तो नहीं। जाति रहित हो जाना, नशा मुक्त हो जाना, दूसरी शर्त।
बिना अनुभव करके मानने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, अनुभव करके देखो। मैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ईशान इत्यादि इत्यादि नहीं हूं। हे परमात्मा, मैं धार्मिक हूं, तेरा हूं। अगर नहीं प्रभाव होता है तो ये ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अये, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि शब्द कहीं भाग रहे हैं, फिर पकड़ लेना या नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, जाति रहित होना ये हमारी मजबूरी भी है। संसार से इतना दबाव है चारों तरफ हमारे ऊपर। संसार के शक्तिशाली देश चाहते हैं हिंद पर कब्जा करें। क्यों? उनको पता है इनकी कमजोरी है, ये बटे हुए हैं, इन पर कब्जा किया जा सकता है, ये बटे हुए हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, बाद में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमको एक होना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था तो महापुरुषों ने कहा कलयुग के लिए क्या शक्ति होनी चाहिए, परमात्मा की शक्ति कलयुग में कैसे प्राप्त करें। तो महापुरुषों ने कहा संघे शक्ति कलयुगे। हे हिंदुस्तानियों, तुम्हें अगर परमात्मा की शक्ति चाहिए कलयुग में, एक रहना। संघे शक्ति कलयुगे, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए परमात्मा का आदेश है कि हे हिंदुस्तानियों, अगर परमात्मा की शक्ति चाहिए, संसार में अगर सम्मान चाहिए, आदर चाहिए अगर संसार में, तो एक होकर रहना, तब मिलेगा, नहीं तो मिट जाओगे, लुट जाओगे। आज हालत हमारी यही हो रही है। देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा बच्चा मार दिया हिंदुस्तानी। वहां और देश के भी तो बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता अत्याचार? वे सब एक है ना, वे सब एक है। हमारे यहाँ अलग है, ब्राह्मण है, जाट है, गुज्जर है, अहीर है, ठाकुर है, बनिया है, इत्यादि इत्यादि, अलग अलग। हम लोगों ने अपनों का ही शोषण किया, हम लोगों ने अपनों का ही शोषण किया, इसलिए परमात्मा की दृष्टि हमसे हट गई। हमने ही अपनों में से एक को कह दिया, तो छोटी बिरादरी का, छोटी जाति का, मैं ऊंची जाति का हूं। जबकि हमारे प्राचीन अगर इतिहास पढ़ा जाए, वहां कहीं बिरादरी का भेद नहीं था। वाल्मीकि महाराज के चरणों का वंदन कर रहे हैं, राम चरणों का वंदन, यज्ञ हो रहा है। वेद व्यास जी की माता जो नाव चलाने का काम करते हैं, उनकी बेटी सत्यवती, परशुराम जी की मां रेणुका। पहला अगर हम देखें, अपने पुरखों का इतिहास हम देखें, इसलिए वे संसार में छाए रहे। हमारे यहां बिरादरी नहीं थी। अरे बिरादरी शब्द ही भारत का नहीं है। जो बिरादरी शब्द है, यही खुद शब्द ही भारत का नहीं है, हिंद का नहीं। लेकिन हमको ऐसे उलझा दिया कई सौ साल से, ये बिरादरी हमारे रग रग में बैठ गई, ये कोड़ हो गया हमारे शरीर में, गल रहे हैं हम, गल रहे हैं निरंतर। ना हम अपना उद्धार कर पा रहे हैं, ना हम अपना उत्थान कर पा रहे हैं। इसलिए परम धाम के माध्यम से फिर दोबारा से कोशिश की जा रही है, हम फिर एक हों और संसार को दिखा दें जो हमारी गरिमा, जो हमारी प्रतिभा, जो हमारा आदर 1000 साल पहले था, वो दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करें। अगर हम एक नहीं हुए, हमारी दुर्दशा और हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी और
कुंठित हो जाएगी। जन्म तो मानते हैं हम लोग, पूर्व जन्म होता है, पुनः जन्म होता है, हम फिर दोबारा से जन्म लेंगे तो और हम भयंकर माहौल हमें मिलेगा। हम ऐसा समझना हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम फिर पुनः जन्म लेंगे, कम से कम माहौल गड़बड़ तो ना मिले। माहौल देखो चारों तरफ, झूठे अहंकार में मत बंद हो, चारों तरफ का माहौल देखो। अब तो सूचना सुलभ हो गई है, सहज हो गई है, घरों में टेलीविजन है, चारों तरफ की सूचना देखो। हमारी स्थिति कहां है और संसार में क्या क्या हो रहा है। सबकी नजर है हिंदुस्तान पर। क्यों? एक रहस्य और बताते हैं, संसार की नजर क्यों है देश पर, भारत भूमि पर क्यों है। संसार की सबसे उपजाऊ भूमि भारत की है। संसार की, संसार में कई जगह तो भूमि है जहां 8-8 महीने बर्फ का बर्फ पड़ा रहता है। चीन के पास भले ही हमसे 3 गुना जमीन हो, लेकिन उपजाऊ जमीन उसके पास हमसे आधी भी नहीं। इसलिए सबकी नजरें हैं।